हेलो डॉल्फिन। आज हम लोग अपना एसएपी का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग का क्या चल रहा था, इसमें हम लोग का ये चल रहा था कि हम लोगों ने टीडीएस की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे और कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर चुके थे। अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट स्टेप बचा है वो क्या बचा है, देखिए। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैं एक एंट्री पास करके दिखाऊंगा आपको टीडीएस की, लेकिन उससे पहले हमें कुछ लेजर्स की जरूरत पड़ेगी। वो हम बना लेते हैं। मैं इससे पहले पीछे चले जाता हूँ। हाँ, सबसे पहले हमें इसमें लेजर्स बनाने पड़ेंगे कुछ। तो हम क्या करेंगे, F S00 पे जाएंगे और यहाँ पे लेजर बनाएंगे, क्योंकि देखो जब एंट्री करेंगे तो टीडीएस से रिलेटेड जब एंट्री करनी होगी तो एक तो एक्सपेंसेस का लेजर चाहिए होगा जिसके ऊपर टीडीएस कटेगा। तो वो हम लोगों ने पहले से मैंने बना लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। आपको एक लीगल चार्जेस का एक्सपेंसेस के अंदर लेजर बनाना है। और उसको जब बनाओगे आप तो उसको एक्सपेंसेस के अंदर रखना, लीगल चार्जेस, कंट्रोल डेटा। ठीक है, कंट्रोल डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट की रखनी है और उसके बाद ये क्रिएट में जाना है। ठीक है, क्रिएट एंड बैंक आइटम्स। इसके बाद इसमें एक और लेजर बनाना है आपको लाइबिलिटी में जाके और सेव कर दीजिएगा बस। उसके बाद यहाँ पर आपको टीडीएस का एक लेजर बनाना है और इसको भी आप जब आप बनाएंगे सेम एज इट इज, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल बनाते हैं लेजर वैसे ही बनाएंगे। लाइबिलिटी के अंदर रखेंगे, नाम डालेंगे। ठीक है, कंट्रोल डेटा के अंदर आप ये कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद क्रिएटर बैंक में जाके जनरल में रख के इसे सेव कर दीजिए। तो ये आपको बनाना है। इसके बाद इस लेजर को आप एक जगह पे ऐसा असाइन करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली जब एंट्री कर रहे हो तो ये लेजर हिट करे। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप एसपीआरओ में जाते हैं। एसपीआरओ एसपीआरओ में जाएंगे। एसपीआरओ में जाने के बाद एसपी रेफरेंस आईएनजी में जाएंगे आप। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद आप जाओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। उसके बाद आप जाओगे विद होल्डिंग टैक्स, एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स, पोस्टिंग। देन आपको ये मिलेगा अकाउंट फॉर विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप ये करोगे डिफाइन अकाउंट फॉर द विद होल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर। आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये आपके पास आ जाएगा चार्ट ऑफ अकाउंट, राइट। उसके बाद आप इसे हिट्स पे हिट करोगे। अपना चार्ट ऑफ अकाउंट पे टिक करके यहाँ पे हिट करोगे। तो यहाँ पर आपसे कुछ चीजें पूछेगा। तो आपको यहाँ पे ना विथहोल्डिंग टैक्स टाइप और विथहोल्डिंग टैक्स कोड का एक ऑप्शन आएगा, उस पर टिक कर देना। जैसे टिक करोगे यहाँ पर आपके पास ना तीन टैब आ जाएंगे। एक आ जाएगा विथहोल्डिंग टैक्स टाइप को पूछने के लिए, एक आ जाएगा आपका विथहोल्डिंग टैक्स कोड के लिए। तो जो हमने कोड और एक इनवॉइस का बनाया था और एक पेमेंट का बनाया था, तो विथहोल्डिंग टैक्स टाइप क्या बनाया था, आईवी। और विथहोल्डिंग टैक्स कोड क्या बनाया था, I0। और यहाँ पर हमने वो लेजर लिया टैक्स पेयर का, TDS 1। ये वाला मैं आपको लेजर दिखा भी देता हूँ, कौन सा लेजर मैंने पिक किया, जो अभी हमने क्रिएट किया था। दिस टीडीएस पेबल। ठीक है, ये लेजर ले लेना कि ये ऑटोमेटिकली हिट करे। और जब पेमेंट की एंट्री करे तो ये लेजर हिट करे, तो ये आपस में लिंक हो गए। ये इतना कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। उसके बाद आपको एंट्री करनी है सेव करके। FB60 में जाऊंगा मैं। और जाने के बाद यहाँ पर मैं वेंडर अब क्रिएट करूंगा। ठीक है ना, यहाँ पर वेंडर मैं क्रिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले। तो मैं वेंडर उसको इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, वेंडर TDS पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर हम लेंगे, और ये हमने ले लिया वेंडर। उसके बाद यहाँ पर लाएंगे 7/2/2024। ये हमने क्लिक करा। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट जाएंगे। ठीक है ना, अमाउंट पे जाएंगे हम 1000 रुपीज का। ठीक है, 1000 रुपीज का अमाउंट हमने डाला। और यहाँ पर हमने डाली वैल्यू, GL अकाउंट बनाया। ठीक है, GL अकाउंट हम बना चुके थे और इसमें हम करेंगे। तो GL अकाउंट हमारा कौन सा था, लीगल चार्जेस। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार मार्क करके एंटर कर देंगे तो 1000 रुपीज यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है वेंडर 1032 इज सब्जेक्ट टू बी विदहोल्डिंग टैक्स। ये वेंडर कैसे बनाया है ये मैं अभी बताता हूँ इस एंट्री को करने के बाद। ठीक है, इसके बाद आप विदहोल्डिंग टैक्स पे जाओगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये आपको मिलेगा कि आप इनवॉइस पे काटना चाहते हो पेमेंट पे, तो आप पेमेंट वाला हटा दोगे। हटा करके जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सिमुलेट करके देखोगे आप, तो ये आपको एंट्री दिखा देगा कि एंट्री क्या हो रही है।
ये एंट्री हो रही है वेंडर लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर और टू टीडीएस। ये हमारी एंट्री होगी, ये होनी चाहिए थी। 900 रुपए से क्रेडिट हो गया और 100 रुपए से ये हुआ। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, अब मैं इसे सेव करूंगा। जैसे मैंने इसे सेव करा, एक एरर आई, बैलेंसिंग फील्ड प्रॉफिट सेंटर इन लाइन आइटम, इस पे क्लिक करो। ये एरर आती है कभी कभार। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जाके कस्टमाइज में जाओ, यहाँ पर पहुंचा देगा डायरेक्टली, ठीक है, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग वाले पार्ट में। और यहाँ जा करके आपको प्रॉफिट सेंटर पे से हटा देना है, ठीक है, ये हटा दो। हटाने के बाद इसे सेव कर दो और टिक कर दो, यस करो और सेव कर दो। ठीक है, आपको बैक जाना है, बैक जाना है और बैक जा करके सेव कर दो इसे, काटो इसे और इसे सेव कर दो, टिक करो। अ, इसमें एक चीज की थी जो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन करी थी, मैंने एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि अभी फिर से सेव नहीं हो पा रहा था ये। तो क्यों नहीं हो पा रहा था देखिएगा, मैं इसी जगह पे फिर से गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं इस जगह पे कैसे आया। अगर कभी कॉन्फ़िगरेशन में गलती है तो आप यहाँ पे एसपीआरओ में आना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, इसमें जाना। और जो उसमें ऑप्शन दिखा रहा था कि प्रॉफिट सेंटर जो है मैंडेटरी हो रखा है, तो मैंडेटरी वाले में से हटाना था, मैंने यहाँ पे जीरो में से हटा दिया था। तो आपको ये हटा देना है। जैसे आप हटा दोगे, अब वो बैलेंसिंग वाला फिगर जो है ना, मैंडेटरी फील्ड वाला ऑप्शन जो है वो अब आपको नहीं आएगा बार बार। तो अब आप क्या करोगे, एक एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। आप एंट्री कैसे बनाओगे, यहाँ जाओगे और आप एंट्री बनाओगे, दिस वेंडर लोगे, डेट, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट लोगे आप, जैसे 2000 लिया, और यहाँ पर आपने लेजर लिया, लीगल चार्जेस का, और यहाँ पे फिर 2000 लिया, ठीक है, एंटर करा, लीगल चार्जेस आ गया, विदहोल्डिंग टैक्स पे गए, और यहाँ पे जाकर के पेमेंट से हटा करके, पेमेंट पे हटा करके क्या कर दिया, इनवॉइस पे। इनवॉइस पे करने के बाद अगर आप सिमुलेट करके देखोगे तो एंट्री आपको दिख जाएगी। एंट्री आपको ये दिखेगी, वेंडर जो हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है 1800 रुपये से, लीगल चार्जेस डेबिट हो रहा है 2000 रुपीज से। और उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हो, जैसे आप इसे सेव करोगे एंट्री सेव हो जाएगी। देखो एंट्री सेव हो, ठीक है, अब आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। तो आप ऐसे टीडीएस की एंट्री कर सकते हो। इसके लिए वेंडर आपको बनाना पड़ता है, वेंडर मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। आप कैसे बनाओगे वेंडर, बीपी टी कोड इस्तेमाल करोगे, बीपी, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, वेंडर जब बनाओगे आप तो ऑर्गेनाइजेशन में टिक करोगे, जो हम लोग करते ही हैं। और इसमें जाने के बाद हमारा यहाँ पे जो बीपी रोल है वो यहाँ पे चेंज करोगे पहले, जो कि हमारा क्या है, हमारा था, क्या था, देखते हैं इसमें क्या था हमारा। लिखा हमारा बीपी SH01। आप लोगों ने लिखा नहीं था, है SHBP ना, ये रहा, ठीक है, SHBP ये रहा।
इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कंपनी, यहाँ पे हमने ले लिया वेंडर, ठीक है, वेंडर, ठीक है ना, सी करके ले लिया, यहाँ पे वी, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लेना चाहे तो ले सकते हैं, हाउस नंबर या स्ट्रीट, राजकोट, ठीक है, यहाँ पर हाउस नंबर ले लेंगे, यहाँ पे पिन कोड ले लेंगे 248001, यहाँ पे सिटी ले लेंगे देहरादून, यहाँ पे कंट्री ले लेंगे, और यहाँ पर आप रीजन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ले लिया आपने, ठीक है, ये ले लिया, फैक्स ले लिया दिस, और यहाँ पर आपने लैंग्वेज ले ली। इतना पार्ट करने के बाद, इतना पार्ट करने के बाद इसे सेव कर दीजिए एंटर करके। जैसे आप सेव करेंगे आपका बीपी नंबर अलॉट हो जाएगा आपको, हो गया, नीचे आ गया ये देखो, बीपी नंबर इज क्रिएटेड। नाउ अब इसके आपको एडिटिंग करनी है, तो जैसे आप एडिटिंग पे जाओगे, यहाँ पर आपको पीपी रोल चेंज करना है, जो कि होगा FLV N00, पर है, ये रहा, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे कंपनी कोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप कंपनी कोड पे जाओ पहले, कंपनी कोड पे जाने के बाद आप यहाँ पे डालोगे SS01 जो आपकी कंपनी कोड है, और इसे ऐसे क्लिक करके एंटर करोगे, यहाँ पर आप रिकंसिलिएशन अकाउंट बताओगे इसका, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप वेंडर बनाते हो ना, तो यहाँ पर विथहोल्डिंग टैक्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप बताओगे IV, ठीक है, PY, जो आपने बनाया हुआ था ना, इसके अंदर क्या बनाया था, I0 और P0, ये आपने दो बनाए थे, ये दोनों आप जो है टैक्स विथहोल्डिंग टैक्स टाइप जो है वो कर दोगे, इसमें डाल दोगे, और उसके बाद फिर इसे सेव कर दो। सेव करने के बाद एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें ना एक चीज और डलेगी, आप जनरल डेटा में जाना, जनरल डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा विथहोल्डिंग टैक्स का स्पेसिफिक एनहेंसमेंट, यहाँ पर आपको ना पैन नंबर डालना होगा, अच्छा पहले अभी डाला नहीं वो, कंपनी कोड में डालते हैं फिर से, SS01 और SH01, और यहाँ पर अपने वेंडर ले ली, वो ले लिया रिकंसिलिएशन अकाउंट, यहाँ पर हम ले लेते हैं IV तो था, और क्या था, PY था पक्का, यहाँ पे I0 और P0, ठीक है, इसको लेने के बाद इसको हम सेव करते हैं, ठीक है, सेव हो गया। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, जनरल डेटा पे जाओ, जनरल डेटा में जाओगे आपको ये मिलेगा वेंडर कंट्री स्पेसिफिक एनहेंसमेंट, इस पे जाना, आपको पैन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पैन नंबर डाल देना उसका, 1 2 3, ये डालना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो एंट्री नहीं कर पाओगे, ठीक है, और इसके बाद इसे सेव कर देना। ये आपको ऐसे वेंडर क्रिएट कर लेना है, अगर आपको TDS के लिए इसे इस्तेमाल करना है तो आप इसे क्रिएट कर देना, ये आपका पूरा पूरा पार्ट होगा जिसमें आप TDS की एंट्री कर सकते हो। अब आपको एक वेंडर बनाना है, वेंडर बना के उसकी TDS की एंट्री करके देखनी, ठीक है, करके देखो।